मोहम्मद लुकमान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने जज्बात का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और इन्हें अपने दीन का मुखलस आलम दीन बनाए। अब मैं बिला तख़ीर रब्त ख़िताब देता हूँ हमारे अदारे के उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस कादरी साहिब। आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना दिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर बेशुमार मर्तबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद खालिक़ कायनात की पाक बारगाह के अंदर दुआ है तमाम आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ की जामे मस्जिद के अंदर अल कासिम ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम होने वाले इतिकाफ़ के अंदर शुरका की शिरकत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और सही मानों के अंदर यहाँ से बुजुर्गान डोडा शरीफ से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुख्तसर सी हाज़री है, ज़रा चुकन्ने होकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हाज़री का फ़ायदा होगा, मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह। नाम ही नाम है, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सच तो ये है, सच तो ये है और यही सब कुछ है कि कुछ भी ना रहे तलबो तालिबो मतलूब में वहदत के सिवा। और पास सजदे भी, रोजे भी, ज़कातो हज भी, पास सजदे भी, रोजे भी, ज़कातो हज भी, हश्र में काम न आया तेरी रहमत के सिवा। आवाज जरा ऊंची होनी चाहिए। और शामियाना नहीं, शामियाना नहीं, खुर्शीदे क़ियामत के लिए। आज थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, कोई छत के नीचे आ जाता है, कोई दरख्त के साए के नीचे चला जाता है, कोई जो चादर का छत बना लेता है। क़ियामत वाले दिन कौन सा शामियाना होगा? शामियाना नहीं, खुर्शीदे क़ियामत के लिए काली कमली के सिवा, चादरे इतरत के सिवा और मर्तबा
मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। मर्तबा भी बयान नहीं किया गया, गोया के अगले मिसरे के अंदर मर्तबा बताया जाएगा। सिद्दीक अकबर का मर्तबा वो भी एक मिसरे में। अरे सारी जिंदगी सिद्दीक अकबर पर बोलते रहे, मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता। जब एक वली का मर्तबा बयान ना किया जा सका, जब एक सहाबी का मर्तबा फिक्स ना हो सका, जब अल्लाह के नबी के उम्मती का मर्तबा बयान ना किया जा सका, तो नबी का मर्तबा कैसे बयान किया जाएगा? नबी का मर्तबा कैसे फिक्स किया जाएगा? या रसूल, हर सहाबी नबी का साथी, हर सहाबी नबी का साथी, साथ रहे भी, साथ से जुदा भी हुए, लेकिन सिद्दीक अकबर ऐसे साथी, ऐसे साथी, ऐसे साथी के साथ को पा गए, ऐसे सहाबी सहाबियत को पा गए। हिजरत की रात है, घर के अंदर नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है। वाह क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर 40 काफिर दरवाजे पर टिकटिकी लगाए, 40 काफिर, उनकी 80 आंखें, कितनी आंखें? टिकटिकी लगाए दरवाजे पर जमी हैं, निकले तो मारे। रसूल पाक ने कंकरी फेंकी, वहां से गुजर गए, काफिरों को नजर नहीं आया, और अली सो गए। अली उल मुर्तजा सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर मुबारक पर सो गए। मौत का डर नहीं आया, मरने का खौफ नहीं आया। दहशत दरवाजे पर खड़ी है। अरे दहशत के खौफ से तो सुपर पावर नहीं सो पाता। अली सो गए, मौत का डर नहीं आया, मरने का खौफ नहीं आया। वजह क्या है? वजह यह है, मौला अली को यकीन था, आज की रात के अलावा मुझे कभी भी मौत आ सकती है, आज मुझे मौत नहीं आ सकती। मेरे नबी ने फरमा दिया है, अली सो जाओ, सोना जरूरी, सुबह उठना, उठना जरूरी, अमानतें बांटना, अमानतें बांटना जरूरी। अगर अली सो गया, सुबह उठ ना सका, अमानतें बट ना सकी, दामने मुस्तफा पे दाग लग जाएगा। इधर तो अली को सारी गारंटी दे दी। एक जुमला आ गया है, आप लोगों की तवज्जो की नजर है, जिसकी गारंटी, जिसकी जिंदगी की जमानत नबी दे दे, वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली दे दे, वो वली होता है वली। अली को तो सारी गारंटी दे दी, और इधर सिद्दीक अकबर से फरमाया चलो। और जैसे ही गारे शौर आया ना, तो हमारे यहां रवाज क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हम उनको अगर पेश करेंगे खाना तो सबसे पहले, शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले, बैठेंगे तो वो सबसे पहले, अदब का लिहाज करते हैं। तो गारे शोर में अदब ये था कि सबसे पहले कौन जाता अंदर, नबी जाते या सिद्दीक अकबर? अदब तो ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते, लेकिन सिद्दीक अकबर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ रखिए, अभी मैं पहले गार को आपके लायक कर लूं, मैं देख लूं कि गार आपके काबिल है कि नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम ने अंदर जाके गार को साफ किया, जितने सुराख थे वो बंद किए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह गार आपके काबिल हो गया है, तशरीफ ले आइए। एक मामूली से गार में बिगैर सिद्दीक के नबी जाते नहीं, एक मामूली से गार में बिगैर सिद्दीक के नबी जाते नहीं, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे आएंगे? अगर बंदा चाहता है
नबी अलैहिस्सलाम की जलवागरी हो जाए तो एक काम करें, पहले सिद्दीक़ अकबर को बुलाएं। जितने दिल के अंदर बदअकीदगी के छेद होंगे, जितने सुराख होंगे बुराइयों के, वो सब को बंद कर देंगे, साफ कर देंगे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह तशरीफ ले आइए, मोमिन का दिल आपके काबिल हो गया है, मोमिन का दिल आपके लायक हो गया है, आप तशरीफ ले आइए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आप सहाबी कहते हैं, सहाबी बोलते हैं, तो समझते भी हैं सहाबी किसे कहते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सहाबी? टू क्वालिटीज होल्डर इन विच इज कॉल्ड सहाबी। दो खूबियां जिसके अंदर होंगी वो सहाबी। नंबर एक, जिसने माथे की आंखों से रसूल खुदा को देखा, माथे की आंखों से रसूल खुदा को देखा, और मौत अलल इस्लाम, दीदार मुस्तफ़ा, मौत अलल इस्लाम, अब बन गया सहाबी। और अकीदा, अकीदा सुन लीजिए, सहाबी औलिया अल्लाह से अफजल बना। कैसे? दो खूबियों की वजह से। और दर्जा कैसे? दर्जा औलिया अफजल। मिसाल के तौर पर कोई दिन के 10 बजे रसूल पाक की बारगाह के अंदर आया, कलेमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल हो गया। सहाबी हुआ कि नहीं? बोले ना साथ, सहाबी हुआ कि नहीं? औलिया अल्लाह से अफजल हुआ कि नहीं? औलिया अल्लाह से अफजल होने में उसका कोई एक अमल बताओ। 10 बजे आया, कलेमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल हो गया। 10 और 11 के दरमियान कौन सी नमाज है, कौन सी ज़कात है, कौन सा रोजा है, कौन सी हज है, और बन गया सहाबी। अफजल है वो दाता लाहौरी से, अफजल है हाजा बाकी बिल्ला से, अफजल है महबूबे इलाही से, अफजल है पीर महरे अली से, अफजल है वो पीर जमाते अली से, अफजल है वो पीर गोल पीर से, अफजल है वो पीर सैद अमीर से, अफजल है वो पीर मोहम्मद शफी से, अफजल है वो पीर हैदर शाह से, अफजल है वो पीर मोहम्मद अहमद शाह से। बात क्या है? उसकी अफजलियत में नमाज का दखल नहीं, अमल का दखल नहीं। बगैर अमल के गौसे आजम से अफजल, बगैर अमल के औलिया अल्लाह से अफजल। तो पता चला अफजलियत की वजह सहाबी की जात नहीं, मुस्तफा की नजर है। आज लोग चले जाते हैं इंग्लैंड, हाईलैंड, अमेरिका, और जब मरते हैं तो वापस अपने इलाके की तरफ लाए जाते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि हमारी जिस्म की जो मिट्टी है, ये जो हमारा हमीर है, ये उस मिट्टी से उठा, जिस मिट्टी से हमारा अमीर उठाया गया, ला मुहाला हमने उसी मिट्टी के अंदर आना है। यही वजह है कि लोगों को उसी मिट्टी के अंदर दफन किया जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि पहुंची वहीं पे हाक जहां का हमीर था। तो अकीदा सुन लीजिए, गुंबदे खजरा के नीचे की जो मिट्टी है, गुंबदे हजरा के नीचे की जो मिट्टी, वो जन्नत से अफजल। दूसरा अकीदा, गुंबदे खजरा के नीचे की वो मिट्टी जो रसूले पाक के जिस्म के साथ टच, लम्स छू रही है, मुस्तफा के जिस्म मुबारक से बोसे ले रही है, वो अर्शे इलाही से अफजल। पूरी की पूरी गुंबदे खजरा के नीचे की मिट्टी जन्नत से अफजल। तवज्जो कीजिएगा, पैदा हुए मक्के में, फारूको सिद्दीको फारूक पैदा हुए मक्के में। आवाज आनी चाहिए, समझ नहीं आ रही? पैदा हुए मक्के में, कबर बरी गुंबदे हजरा में। तो सिद्दीक अकबर का हमीर उस मिट्टी से उठा जो मिट्टी जन्नत से अफजल, जिसका हमीर जन्नत से अफजल। अरे जिसका हमीर जन्नत से अफजल, उसके जमीन का क्या आलम होगा? ऐसा साथी कि हिजरत में साथ,
नगर नगर साथ, जिंदगी में साथ, बंदगी में साथ, दिन में साथ, सुबह में साथ, शाम में साथ, दिन में साथ, रात में साथ, जिंदगी में साथ, बंदगी में साथ, खलबत में साथ, जलवत में साथ, सारी जिंदगी नबी के साथ साथ। आज लेटे हैं तो गुंबदे खतरा में साथ, कब्र में साथ, हशर में साथ, जन्नत में साथ। ऐसा साथी, उनका मर्तबा एक मिसरे, तो मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सज्जिद, मर्तबा हजरते सिद्दीक का है ये सज्जिद कि हर फजीलत के वो जामे हैं, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। एक मरतबा दुरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आम तौर पर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तीन ही दुआएं मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी, कब्र के अजाब से छुटकारा। गौर करें कि आप दुनिया से स्टार्ट नहीं हुए, सबसे पहले आप आलम अरवा में थे। आलम अरवा से माँ के पेट में आए, माँ के पेट से दुनिया में, दुनिया के बाद कब्र में, कब्र के बाद हशर में, हशर के बाद जन्नत में। तो उन आलमों के लिए क्यों नहीं दुआ मांगी? आलम अरवा के लिए क्यों नहीं मांगी? माँ के पेट में थे उसके लिए क्यों नहीं दुआ मांगी? तो कहते हैं कि जनाब जहां खतरा वहीं पर दुआ। आलम अरवा में सेफ, माँ के पेट में सेफ, दुनिया में आए तो खतरा पड़ गया। जहां बादअकीदा जमातें घूमती हों, जहां डेंजर हो, जहां पर ईमान के लुटेरे हों, तो वहां पर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ। अरे दुनिया किसकी अच्छी? अगर दौलत कमाने से दुनिया अच्छी होती तो कारून क्यों फेल? इक्तिदार की कुर्सी पर बैठने से अगर दुनिया अच्छी होती, यजीद के पलीद होने की वजह बताओ। बड़े बड़े डिक्टेटर आए, नाकामियों का सेहरा लिए चले गए, तो आखिर मुख्तसर सा समझो कौन सा स्टूडेंट उसका साल कैसा गुजरा, अच्छा या बुरा, आप उसके रिजल्ट थे अंदाजा लगा लेंगे। रिजल्ट अच्छा है तो आप कहेंगे इसका साल अच्छा गुजर गया, अगर रिजल्ट दुरुस्त नहीं तो आप कहेंगे इसका साल जाया हो गया। तो जो बंदा कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो गया, हम कहेंगे उसकी दुनिया अच्छी। जो कब्र के इम्तिहान में फेल हो गया, कह देंगे उसकी दुनिया खराब। अब देखना है कि कब्र का इम्तिहान क्या है, सवालात क्या हैं। तो कब्र के तीन सवाल हैं। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया के अंदर क्या कहा करता था, क्या कहा करता था। दारुल उलूम में था तो क्या कहा करता था, अपनों में था तो क्या कहा करता था, गैरों में था तो क्या कहा करता था, महफिलों से उठकर जाता था तो क्या कहा करता था। गोया उम्मती से ये बात भी पूछी जा रही है, नबी की मार्फत के साथ साथ उम्मती की आदत भी पूछी जा रही है। अब अगर सुन्नी से पूछा तो सुन्नी कहेगा हम या नबी अल्लाह कहा करते थे, हम या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह कहा करते थे, जीनत अर्शिल्लाह कहा करते थे। हम तो इनको सारी जिंदगी मदरुल्लाह कहा करते थे। अल्लाह को रब कह के पूछा, मन रब्बुका, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखी। और दीन को दीन कह के पूछा, मा दीनुका। और जब रसूल की बारी आई तो ये नहीं कहा कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा नबी, ये कह देते तो सवाल ही में तो जवाब था कि तू इस नबी के बारे में क्या कहा करता था, तो कहने वाला कहता कि नबी कहा करता था। अब मर्द कहा है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था। और बहुत अच्छा हुआ जो नबी नहीं कहा, क्योंकि कोई कह सकता था कि जैसे नबी पहले थे, अंबिया के दुनिया के आने से पहले, दुनिया के अंदर अंबिया की तशरीफ आवरी से पहले जैसे नबी नबी थे, वैसे ही कब्र में आए होंगे। क्योंकि एक मसला अकीदा याद रख लें,
हुक्म नबुव्वत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, बिगैर बशर बने भी नबी हो सकता है। और ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नबिय्या व आदम बैनल माइ वर रूह, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मुकम्मल नहीं थे। सबसे पहला दुनिया का आदमी कौन है? आदम। सबसे पहला बशर आदम। सबसे पहले इंसान कौन है? इंसान आदम। तो जब मेरा नबी आदम से पहले है तो आदमियत से पहले, बशर से पहले है तो बशरियत से पहले, इंसान से पहले है इंसानियत से पहले, तो मेरा नबी बिगैर बशरियत के नबी रह चुका है। आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ की जामिया मस्जिद के अंदर एतकाफ करने वाले गयूर मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, हुक्म नबुव्वत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबुव्वत के लिए बशरियत जरूरी है। ऐ रसूल, जब मक्के में ऐलान के लिए भेजा जाएगा तो बशर बनाकर जब भेजा जाएगा, बशर की इस्लाह करनी है तो बशर के लिबादे में जाना है। ऐ रसूल, तुम बशर बन करके नहीं जाओगे तो मेरे बंदू को खाना पीना चलना फिरना कौन सिखाएगा? ऐ बशर, ऐ रसूल, तुम बशर बन करके नहीं जाओगे तो अज़वाजे जिंदगी गुजारना कौन सिखाएगा? ऐ मेरे रसूल, तुम जमीन पर चलो मेरे बंदू को चलना आ जाए, तुम जमीन पर मुस्कुराओ ताकि मेरे बंदू को मुस्कुराना आ जाए। ऐ नबी, तुम हदीजा से शादी करो ताकि मेरे बंदू को शादी करना आ जाए। ऐ मेरे हबीब, तुम जमीन पर खाना खाओ ताकि मेरे बंदू को खाना खाना आ जाए। ऐ हबीब, ऐ हजूर, ऐ नबी, तुम जमीन पर हसन हुसैन को औलाद की तरह पालो ताकि मेरे बंदू को औलाद आ जाए। और जब इस्लाम खतरे में पड़े तो अपने खानदान को करबला की जमीन पे कटवा दो ताकि मेरे बंदू को खानदान कटवाना आ जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वते कुदसी अता फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। उनके कदम के सदके गरीबों की कब्र में आके, हमारा दावा ये नहीं है कि नबी आते हैं, हमारा दावा ये है कि नबी आ सकते हैं। वो आ सकते हैं, तुम रोक सकते हो तो रोक के बताओ। अरे गुलाम को, उम्मती को मिलाद में आने से रोक पाते नहीं, नबी को रोक लेंगे। गुलाम को रोक पाते नहीं, इमाम को रोक लेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कुव्वते कुदसी अता फरमाई है। ऐ हबीब, तुम जब चाहो जिधर चाहो जा सकते हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर उम्मती की कब्र के अंदर तशरीफ लाते हैं। अरे जिस पैगंबर को काफिरों के मुल्क में मुसलमान की कब्र में आने से रोका ना जा सका, जिस पैगंबर को इंतहा पसंद फिरका परस्त अनासिर गरीब मुसलमान की कब्र में आने से रोक ना सकी, जिस पैगंबर को पहाड़ों की चोटियां मुसलमानों के कब्र में आने से रोक ना सकी, अरे उस पैगंबर को अपने मिलाद में आने से कैसे रोकोगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी शान उलूहियत अता फरमाई, शान करीमी अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर उम्मती की कब्र के अंदर अपनी उम्मत की परेशानी के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि मालिक मौला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए और सहाबाए किराम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए और सही मानों के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।